जोहार। तो आज है हम कनपोड़ा गांव में और चलिए जानते हैं यहाँ का इतिहास। यहाँ का इतिहास क्या आप बताएंगे? हमारे गांव का नाम फिलहाल कनपोड़ा के नाम से जाना जाता है और उस समय शिकार करने की प्रथा थी और शिकार करने के बाद इन लोग हिरण मारे या तो कोई बड़ा जानवर मार के लाए थे। तो उस समय ये लोग भूंज रहे थे, उसको एक जगह जमा होकर भूंज रहे थे और भूंजते समय उस शिकार का कान जल गया। कुरवा बोला कि एक इसका तो कान जल गया। तो पहले हमारा गांव का नाम अम्बा टोली था। हाँ, वो जल जाने के बाद वही कोरवा बोला कि इस गांव का नाम कनपोड़ा रहे। उसी दिन से हमारे गांव का नाम कनपोड़ा पड़ा। इस कनपोड़ा गांव में आप कब आए और किस सन में आए और कितने सदस्य आए? हमारे कनपोड़ा गांव में जो हमारे पुरखे थे, ये करीब पुरखों के कहने के अनुसार ये 1884 लगभग में आए और हमारे गांव में सबसे पहले कुजूर परिवार आया, उसके बाद क्रिकेटा परिवार आया और उसके बाद टोप्पो परिवार। उस समय कम ही घर होता था, 4-5 से धीरे धीरे बढ़ते 15-20 बढ़ते अभी हमारा गांव का जो हमारा समाज का घर है ये करीब 80 परिवार है। आप लोग कनपोड़ा गांव में बसने से पहले कहाँ रहते थे और कहाँ से आए आप लोग? पुरखों के इतिहास और उनके बताए अनुसार हमारे गांव के जितने भी पुरखे आए करीब ये बरवाई से ही आए। यहाँ पर बहुत माने जंगल झाड़ी एरिया था। जंगल झाड़ी एरिया को खेती नुमा बनाने के लिए उनको योग्य समझे और इस हिसाब से यहाँ बसे और इस जगह को आज इतना बड़ा गांव के रूप में परिवर्तित किए। तो अखरा का इतिहास इस प्रकार से है कि हमारे उरांव समाज में पुरखों के द्वारा युवाओं को 2 ग्रुप में बांटकर शिक्षा देते थे। जो आपके माथे में बहुत अच्छा से क्या लगाए हैं, इसका क्या इतिहास है? पुरखे जमाने में जंगल में हम लोग के भाषा में सेंद्रा करने जाते हैं, बोलते हैं सेंद्रा करने चले जाते थे। तो हम लोग घर में औरत लोग बस रहते थे, तो लड़ाई करने आते थे तो हम लोग औरत ही हम लोग लड़के जीते थे और एक बार नहीं 3 बार जीते थे। इसीलिए हम लोग यादगार में 3 बार जीतने के कारण ही हम लोग इस कपाल में काला टीका लगाते हैं, उसी के यादगार की। जो समय से पहले दोना में खाते पीते थे, अभी हो गया थाली में। बहुत प्रभाव मंच की रिमा ये, जैसे आगे दोना पत्री रोना लिखा मखून प्लेट रोना या धोती कुर्ता आगे चड्डी बनियान दिखला रहा लिखा, बहुत प्रभाव मंच के रहे। पीने के लिए भी बहुत समस्या है। ये हम लोग इधर तो रोड किनारे एकदम पानी पी रहे हैं हम लोग। गर्मी में सबसे समस्या पानी की एकदम कुआं का पानी खत्म हो जाता है। रोपा जगाए, अभी रोपा खत्म हुआ, अभी घास निकाल रहे हैं तो वही देते हैं मजदूरी, तो उसी से बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। नहीं बनता है तो क्या करेंगे, खरीद के भी खाते हैं। रोड में लाइट नहीं है, लाइट है यहाँ तो है, यहाँ भी कहाँ है? ऐसी ही मतलब क्या बोलूँगी। जोहार। आज हम रमसमा गांव के परतरा जी को दिखाने जा रहे हैं। रमसमा गांव की काफी बोल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात। तो गांव के नाम का अर्थ है और गांव के नाम थोड़ा जानकारी चाहते हैं। तो जो लोग आए जैसे फिर यहाँ बस्ती बनाने का स्वरूप में आए, फिर उसमें समा गए, राम में लोग समा गए, फिर रमसमा हो गया। हम लोग चाह रहे हैं रास्ता जो है कहाँ से कहाँ तक है, नदी नाला पहाड़ जंगल किधर पड़ता है, उसको बता दीजिएगा हमको। पूरब में इधर सरना पड़ता है, तो हम लोग का भाषा में झरिया बोलते हैं। पश्चिम में है इधर नदी पड़ेगा सामने, अभयारण्य है बादलखोल,
ये मतलब दुड़की नदी की इधर से मतलब नीचे है तो छोटा आइए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जसपुर के एक आदिवासी क्षेत्र में, जहां हम गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। दादा, तो आप हमें ये बताइए कि अभी तक आपके गांव के बारे में बताइए और अपनी संस्कृति के बारे में क्या आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं? मेरा नाम अंतुलिश टोप्पो है और मेरा गांव कनपोड़ा, नागपुर से होते हुए बरवे, चैनपुर से होते हुए आप ऊपर घाट, और ऊपर घाट से होते हुए इन लोग बाद में जसपुर आए। और 3 भाषा बोलते हैं, एक कुड़ुक भाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा सादरी। ढेकी का बारे में अभी उस समय कूटने के लिए, चावल बनाने और खाने के लिए कोई साधन नहीं था, तब इन्होंने पुरखों ने इसको खोजबीन किया और ये चीज लगा कर ढेकी बनाई। कौन कौन सा पर्व है और पर्व को आप लोग कैसे मनाते हैं? मतलब इसको बोले थे तीज, उसके बाद में करम, उसके बाद में तुसगो, उसके बाद में सोहराई। विशेष करके हम लोगों का 3 पर्व, और अभी 3 पर्व में विशेष करके 2 पर्व को ज्यादा मान्यता देते हैं। एक नया खाने तुसगो और दूसरा सोहराई। तुसना या तुसगो, नया खाने के दिन में जब माँ रोटी बनाएगी तो पहला वाला रोटी को किसी के लिए नहीं देगी खाने के लिए, और जब बच्चा या बच्चे खाने के लिए होगी इसी बत्तों को तेल कम हो जाएगा, झूठ बोल रहे थे बचाने के लिए। और वही सब तैयार हो गया तो वो जो रोटी बनाएंगे उसको घर का मालिक वो देगा, और लोटा तो नहीं था, वो चुपका वही का घड़ा का, उसको जाएगा और एक कोना में, और वहीं पर वो जितना मंत्र है कि वो बोलेगा कुर्बायो इंगागे पुरखर ही द्वारा अंति जमीन खखरा, और ये जमीन ती पहला अन्न अंति निंगागे एन। अच्छा, आपको अर्पित है। दादा, आप ये सब जो हमें बताए, आप हमें गांव लेकर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, हम क्या उसे मतलब हम लोग इंस्टाग्राम में होता है उसमें हम इसको डाल सकते हैं क्या? हम लोग के बारे में जानेंगे, जो हमने आपसे पूछा ये सब देखेंगे वो। हाँ बिल्कुल भेजिए। क्या आप कुड़ुक आदिवासियों की वेशभूषा और उनकी संस्कृति को जानते हैं? कुड़ुक आदिवासियों की वेशभूषा हमारा मन मोह लेती है। कुड़ुक महिलाएं मोठा नाम की साड़ी पहनती हैं, जो कि लाल और सफेद रंग की होती है। जय जवान, जय जवान। इनमें है माथा नुची बिंदी रहती लगी इतना ही निशानी है। लड़ाई महिलाएं लड़ती हैं। ईद वेशभूषा एका पर्याती चल रहा लगी। ईद वेशभूषा अज्जो अज्जी दादा दादी पर दादिया परियाती चल रहा लगी। ये पुआल, गोबर और काली मिट्टी से अपना घर लीपते हैं, जिस वजह से इनके घर का रंग काले रंग का दिखाई देता है। इन आदिवासियों का मुख्य भोजन बासी भात, छिरका रोटी, मड़वा रोटी और गोला कांदा है। जोहार।